हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफए में। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी करंट अफेयर की क्लासेज जो है चल रही हैं। इसी में हम लोग चलिए आज की क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, ये आपको याद रखना है ना। लक्षद्वीप, अचानक लक्षद्वीप का न्यूज़ क्यों सामने आ रहा है तो याद रखिएगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में, है ना, क्या इन यहाँ क्या है तो दौरा किया गया था, इस कारण। तो लक्षद्वीप के बारे में आपको याद रखना है कि एकमात्र प्रवाल और एटोल द्वीप समूह है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एकमात्र प्रवाल और एटोल द्वीप समूह है, सबसे पहले तो ये याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर जो अगला इंपॉर्टेंट है, ये 11 बसाहट वाला द्वीप है। कितना तो 11 बसाहट वाला द्वीप है। और इसकी संरचना किस प्रकार की है तो आपको याद रखना, एटोल मुंगे द्वारा बनाई गई है ना। एटोल मुंगो द्वारा ये क्या तो बनाई गई है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, यहाँ से अगर आपको कुछ अगला प्रश्न और आ सकता है तो यहाँ का मुख्य फसल से रिलेटेड, है ना। तो लक्षद्वीप का मुख्य फसल क्या है तो याद रखिएगा, नारियल जो है लक्षद्वीप का मुख्य फसल है, ठीक है। और भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है तो लक्षद्वीप में होता है। ये भी आपको याद रखना है। कितना तो 580 लाख, है ना, नारियल का, कितना तो 580 लाख नारियल का प्रतिवर्ष उत्पादन यहाँ होता है, ठीक है। और नारियल के बारे में क्या याद रखना है कि जैव उत्पाद के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। और नारियल में विश्व का सर्वाधिक 72% तेल पाया जाता है। ये खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ ही मछली पकड़ना यहाँ का एक प्रमुख व्यवसाय है। कहाँ का तो लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप में आप लोगों ने क्या देखा, पहला क्या देखा कि नारियल के यहाँ उत्पादन, दूसरा मछली पकड़ना, ठीक है। और साथ ही जब चूंकि नारियल के यहाँ उत्पादन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ना, या सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो नारियल रेशे का उत्पादन का भी यहाँ पे क्या है तो उद्योग स्थापित है, क्योंकि नारियल यहाँ पे उपलब्ध है। और साथ ही लक्षद्वीप में याद रखिएगा, अनाज, पेट्रोलियम पदार्थ, सीमेंट, दवाइयाँ, कपड़े तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं जहाज से मंगाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ अनाज मंगाया जाता है बाहर से, पेट्रोलियम, सीमेंट, दवाइयाँ, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं, ठीक है। तो लक्षद्वीप के बारे में आपको यहाँ पे याद क्या रखना था, सबसे पहले तो याद रखना है कि ये प्रवाल और एटोल द्वीप समूह है, एटोल मूंगे से बनी हुई है, 11 बसाहट वाला द्वीप है, ठीक है। ये याद रखना है। यहाँ का प्रमुख फसल नारियल है, और नारियल के साथ ये क्या याद रखना है आपको, यहाँ पे मछली पकड़ना यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे, ये देखिए आपका अगला प्रश्न, अगला, ठीक है, जो करंट अफेयर का न्यूज़ है उसी पे चलते हैं। तो ये लक्षद्वीप से ही बेसिकली संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। लक्षद्वीप का इतिहास ऐसा आप यहाँ से समझिए, है ना। तो 1947 में आज़ादी के पश्चात भारत और पाकिस्तान दोनों लक्षद्वीप के विलय को लेकर असमंजस्य में थे, है ना। जैसे कि आप सभी को पता है, आज़ादी के पहले भारत और पाकिस्तान दोनों क्या है, एक ही मुल्क हुआ करते थे, है ना। तो आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों का विभाजन हो गया। तो इसी में देखिएगा, भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री, जिनका नाम है क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनके निर्देश पर यहाँ लक्षद्वीप में क्या तो सेना भेजी गई, ठीक है। पाकिस्तान ने भी अपना युद्ध पोत यहाँ पे लक्षद्वीप पर रवाना किया। हालांकि भारतीय सेना ने पहले तिरंगा फहरा दिया था, तो ये लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बन गया, ठीक। इतनी चीजें याद रखना है। और कब बना तो 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप का अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। तब इस लक्षद्वीप का नाम लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप था। ये आपको याद रखना है। लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या था लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप, ठीक है। और 1 नवंबर 1973 को, ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया, लक्षद्वीप रखा गया, ठीक है। 1 नवंबर 1973 को कब तो नया नाम लक्षद्वीप रखा गया। 1 नवंबर 1956 को ये हमारे क्या तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ठीक है। तो ये भारत में 1 नवंबर 1956 को ये शामिल हो जाता है, ठीक। ये चीजें भी आपको याद रखनी है ना। और ये कैसे भारत में शामिल हुआ तो ये विलय की स्थिति इसकी क्या है कि यहाँ पे सेना भेजी गई थी, ठीक है। यहाँ पे क्या तो सेना भेजी गई थी, ठीक है। देखिए, और लक्षद्वीप के बारे में और याद रखना, ये प्रश्न डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा जाता है। लक्षद्वीप में द्वीप समूह की संख्या कितनी, तो 36। ये इंपॉर्टेंट है ना। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह, तो आपको याद रखना है 36 द्वीप समूह है। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32 वर्ग किलोमीटर है ना। कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32 वर्ग किलोमीटर है। ये चीजें, बस इतनी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कृषक उन्नति योजना, ठीक है। तो कृषक उन्नति योजना के तहत क्या होता है, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी 3100 रुपये में की जाएगी, ये कहा गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार महतारी वंदना योजना,
इसके तहत महिलाओं को प्रति वर्ष है ना 12,000 रुपये क्या तो प्रदान किया जाएगा, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसकी पात्रता के आधार पर। ठीक, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास एवं घर निर्मल जल अभियान, इसके अंतर्गत जो अभी तक है ना लंबित मामले हैं किसके तो प्रधानमंत्री ठीक आवास योजना के, उनको 18 लाख लोगों को क्या किया जाएगा, आवंटित किया जाएगा। साथ ही 2 साल के अंदर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा, है ना। 2 साल के अंदर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में पीने का पानी क्या तो पहुंचवाया जाएगा। उसी प्रकार तेंदुपत्ता संग्रहण दर एवं बोनस तो याद रखिएगा 5500 संग्रहण रुपए प्रति मानक बोरा करे किया गया है। कितना तो 5500 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा। ठीक है, और साथ ही जो तय सीमा से 15 दिन अधिक का समय इसके तहत संग्रहण करने के लिए दिया गया है। साथ ही याद रखिएगा 4500 रुपए तक का बोनस चरण पादुका, है ना। चरण पादुका मतलब पैर में पहनने वाला, ठीक है। चरण पादुका मतलब पैर में पहनने वाला जूता समझिए, चप्पल समझिए, ठीक है। इस तरीके की चीजें, साथ ही अन्य चीजें यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। और उसी प्रकार दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय मजदूर कल्याण योजना, इसके तहत 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कितना तो 10,000 रुपए का। ठीक है, आयुष्मान भारत स्वस्थ छत्तीसगढ़ योजना के तहत आपको क्या याद रखना है कि आयुष्मान भारत के तहत वार्षिक सीमा को 2 गुना, है ना, प्रति परिवार 2 गुना मतलब पहले 5 लाख रुपए दिया जाता था आयुष्मान कार्ड के तहत, है ना। इलाज कराने के लिए अब कितना दिया जाएगा, 10 लाख रुपए, है ना। कितना किया गया, 2 गुना 10 लाख रुपया किया गया। ठीक है, साथ ही छत्तीसगढ़ में उद्यम क्रांति योजना, इसके तहत याद रखिएगा युवाओं को, किनको तो युवाओं को सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। कितना 50% सब्सिडी, है ना। 50% इनको सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। किसके तो ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। साथ ही ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, किसमें याद रखिएगा, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। उद्यम मतलब व्यवसाय से संबंधित है ना। उसके पास अगला आपको याद रखना इनोवेशन हब, तो नया रायपुर के सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाकर राज्य में 6 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। रानी दुर्गावती योजना, रानी दुर्गावती योजना के तहत जो बीपीएल वर्ग की बालिकाएं हैं, है ना, जो बीपीएल वर्ग या बीपीएल वर्ग समूह के अंतर्गत आने वाली बालिकाएं हैं, उनको जन्म पर 1.5 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कितना तो 1.5 लाख रुपए का, है ना, आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। किस योजना के तहत, रानी दुर्गावती योजना के तहत। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद देखिए मासिक ट्रेवल अलाउंस, इसके अंतर्गत आपको क्या याद रखना है, जो कॉलेज में पढ़ने वाले, है ना, छात्राएं हैं, उनके लिए ठीक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मासिक ट्रेवल अलाउंस प्रदान किया जाएगा, है ना। इसकी पात्रता निर्धारित की जाएगी। जो पात्र होंगे उनको हर महीने, ठीक है, जो कॉलेज आने जाने, ठीक, कॉलेज आने जाने की जो छात्राएं हैं, जो कॉलेज क्या करती है, अपने घर से कॉलेज जाती हैं, वहां से आती है, तो उनके बीच जो है जो दूरी होती है, तो उनके बीच का जो ट्रेवल अलाउंस है, मतलब जैसे कोई बस में जा रहा है, ऑटो में जा रहा है ना, या अन्य किन्हीं साधन में, तो उसको क्या तो अलाउंस उनको दिया जाएगा। मतलब अलाउंस कहने का मतलब उनको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, आने जाने का खर्चा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे याद रखना है भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में भी देखिए भ्रष्टाचार विरोध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या तो जीरो टॉलरेंस की, है ना। तो यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग गठित किया जाएगा। शिकायत निवारण एवं निगरानी करने के लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, ये याद रखना है। प्रत्यक्ष कार्यवाही है तो मुख्यमंत्री कार्यालय में एक सेल का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या याद रखना है, CIMSM CIT, ये क्या है याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के हर संभाग में। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आपको 5 संभाग मिलते हैं, और 5 संभाग में, ठीक है, सिम्स छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, है ना, जो सिम्स का जो हॉस्पिटल है, उसी के तर्ज पर हर लोकसभा, जो 5 लोकसभा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, वहां पर क्या तो CIT छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, CIT छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो आपको इम्पोर्टेंट है, सरकार तुम्हार द्वार योजना के अंतर्गत, है ना, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर जो 1.5 लाख बेरोजगार युवक हैं, इनकी क्या तो भर्ती करी जाएगी, क्या किया जाएगा, इनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगला है शक्तिपीठ परियोजना। शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत याद रखिएगा 1000 किलोमीटर तक की लंबी, ठीक है, जो दूरी है शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। उसके अंतर्गत जो 5 शक्तिपीठ है उत्तराखंड के 4 धाम परियोजना के तर्ज पर उनको विकसित करने और जोड़ने का काम किया जाएगा। ठीक है,
तो शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत इन सब चीजों को आपको याद रखना है। ठीक, और श्री रामलला दर्शन, तो इसके लिए भी ठीक हमारे प्रदेशवासियों के लिए सरकार द्वारा योजना लाया गया है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, अब ये स्वच्छता अभियान से संबंधित है। ये क्या, तो स्वच्छता अभियान से संबंधित है। इसके तहत याद रखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ को देश में तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य बना गया है ना। तो स्वच्छता अभियान के तहत छत्तीसगढ़ जो है देश में तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य बना है, ये आपको याद रखना है। और ये केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। किनका, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है, इतनी चीजें हुई। और इसको इसमें याद रखिएगा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद, इसका मतलब क्या है कि महाराष्ट्र यहाँ पे पहले नंबर पे था और मध्य प्रदेश वहाँ जो है दूसरे नंबर पे था। ठीक है, तो जो स्वच्छ राज्य में याद रखिएगा महाराष्ट्र जो है पहले नंबर पे है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है और तीसरे स्थान पे हमारा कौन था, तो छत्तीसगढ़ था। ठीक है, और इसका पुरस्कार, इससे संबंधित अवार्ड जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 11 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में, है ना, जो भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर है जहां समारोह आयोजित हो रहा था, वहां क्या, तो पुरस्कार प्रदान किया गया। किनको दिया गया, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव जी के द्वारा पुरस्कार क्या, तो ग्रहण किया गया है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये चीज भी आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 2 शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिला है स्वच्छता शहर में। ठीक है, 23 शहरों को 3 स्टार रेटिंग मिला है और 47 शहरों को सिंगल स्टार रेटिंग मिला है। जो 5 स्टार रेटिंग है ये आपको याद रखना है, ये 2 शहर को मिला है, रायपुर एवं पाटन को। उसी प्रकार ये 3 स्टार रेटिंग वाले, है ना, शहर हैं और ये सभी 1 स्टार रेटिंग वाले शहर हैं। आपको सबको देखना है। ठीक है, इन सब चीजों को आप क्या कर लेना, पढ़ लेना। आपको 5 स्टार वाले को 2 को याद रखना है। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना कि छत्तीसगढ़ देश के तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा छत्तीसगढ़ को मिला है ना, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, ये याद रखना है। साथ ही गार्बेज फ्री सिटी के अंतर्गत प्रदेश के 2 शहरों को 5 स्टार रेटिंग, है ना, 23 शहरों को 3 स्टार रेटिंग, 47 शहरों को सिंगल स्टार रेटिंग मिला है। और राज्य में ओडीएफ प्लस प्लस वाले 164, ओडीएफ प्लस वाला 1 और ओडीएफ वाले 3 शहर हैं, याद रखना है ना। ओडीएफ प्लस प्लस वाले 164, ओडीएफ प्लस वाला 1 और ओडीएफ वाला, खाली ओडीएफ वाला कितना, तो 3 शहर हैं। और साथ ही प्रदेश के एक नगरीय निकाय को वाटर प्लस का दर्जा प्रदान किया गया, ये आपको भी याद रखना है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में विकसित छत्तीसगढ़ के लिए भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर से शुरू हुई है ना। ठीक, भारत संकल्प यात्रा छत्तीसगढ़ में कब से शुरू हुई, तो 16 दिसंबर से शुरू हुई है, ये आपको याद रखना है। और इसमें जन भागीदारी, है ना, इसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में से एक है, ये भी आपको याद रखना है। तो जन भागीदारी में राष्ट्रीय औसत कितना था, 10%। ठीक है, संकल्प यात्रा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसमें जो राष्ट्रीय औसत ठीक कितना था, 10% था जन भागीदारी का। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है, तो याद रखिएगा 30% से अधिक है। हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है, तो 30% से अधिक है ना। तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा जो संकल्प यात्रा हुआ, शहरी इलाकों के 4, ग्रामीण क्षेत्रों में 166 वैन संचालित किए गए, है ना, विकसित भारत संकल्प योजना के तहत, है ना। तो ये कितना है, ग्रामीण क्षेत्रों में 166 मोबाइल वैन, है ना, मतलब मोबाइल, ठीक, मोबाइल से सुविधा प्रदान करने वाली गाड़ियां, और शहरी इलाकों में 4, ये आपको याद रखना है। साथ ही इसके अंतर्गत याद रखिए कि छत्तीसगढ़ के 11,654 ग्राम पंचायत और 170 नगरीय निकायों को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, या इन सभी जिलों में। ठीक है, ये योजना जो है, ये ऐसा कहें विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है किया जाएगा। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों पर किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये खैर अब पढ़ लेंगे, है ना, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद ये न्यूज़ देखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 12,992 करोड़ रुपए से अधिक की राशि द्वितीय अनुपूरक बजट में पारित किया गया। कितना, तो 12,992 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, ये क्या है, 12,992 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत जितनी योजनाएं उनमें अलग अलग तरीके से ये जो पैसे हैं इनको क्या, तो वितरित किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त में याद रखिएगा 3799 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितना, तो लगभग 3800 करोड़ रुपए, याद रखना है।
साथ ही किसानों को 2 वर्ष का बकाया धन बोनस के लिए 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, याद रखिएगा, है ना। ये 2014-15 और 15-16 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वो वाला बोनस है ना। महतारी वंदना योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए, जल मिशन हेतु 1230 करोड़ रुपए, कृषक जीवन ज्योति योजना हेतु 1123 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो महतारी वंदना योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन हेतु 1230 करोड़ रुपए और कृषक जीवन ज्योति की योजना हेतु 1123 करोड़ रुपए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु 307 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु 225 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का प्रावधान है, ये भी याद रखना है ना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 307 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु 225 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विशेष अधोसंरचना योजना में 150 करोड़ रुपए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ये भी आपको याद रखना है। ये जितनी डाटा मैं आपको बता रहा हूँ सबको आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में रन कर रही विधानसभा है, ये कौन सा है, तो 6वें नंबर का विधानसभा है ना। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 90। तो 90 सीट पे 90 लोग हैं और इसमें आपको जो महिलाएं हैं वो कहाँ से हैं ये आपको याद रखना है, उनकी सीट कौन सी है और वो कौन से पार्टी से संबंध रखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिएगा भरतपुर सोनहर से, यहाँ अनुसूचित जनजाति की, नाम क्या है, रेणुका प्रसाद सरूता, रेणुका सी सरूता, है ना। और ये भारतीय जनता पार्टी से, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार भटगांव से याद रखना है लक्ष्मी रजवाड़ी जी का नाम, ये भारतीय जनता पार्टी से, ये भी याद रखना है। उसी प्रकार प्रतापपुर से आपको याद रखना है, ये अनुसूचित जनजाति के नाम है शकुंतला सिंह पोर्ते, ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। तो यहाँ पर ये सारे नाम हैं लगभग, है ना। मैंने सभी को कवर किया है, जी 90 विधानसभा सीट में कौन कौन कहाँ से हैं। तो इसमें विशेष करके आपको महिलाओं का याद रखना है ना, विशेष करके आपको महिलाओं का इसमें याद रखना है, कौन सी पार्टी से है और सीट कौन सा है, अनुसूचित जाति का है या कैसा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति का है, इन तरीके की चीजों को, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिएगा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 25 दिसंबर सुशासन दिवस के दिन, है ना, 25 दिसंबर को याद रखिएगा सुशासन दिवस मनाया जाता है। और इस दिन जो है मंत्रालय महानदी से, ठीक है, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया। क्या, तो अटल मॉनिटरिंग पोर्टल मतलब देखभाल करने वाला, सरकारी कामकाज को देख रेख करने वाला ये क्या है, पोर्टल है। किस नाम से है, तो अटल के नाम से, है ना, ये आपको याद रखना है। और ये जो है सीधे सचिवालय की योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखेगा, ठीक है। जो सरकारी योजना है उस पर ये क्या है, सीधा नजर रखेगा। और इसके अंतर्गत 23 विभाग और 35 महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा यहाँ दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना, ठीक। तो दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत प्रत्येक भूमिहीन खेतिहर मजदूर को हर साल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा इस योजना के तहत, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य छत्तीसगढ़, इसके तहत 5 लाख रुपए की जो स्वास्थ्य सहायता दी जाती थी उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। दूसरा 500 नए जन औषधि केंद्र सुनिश्चित कर सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी, इसका भी घोषणा किया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ उद्यमिता क्रांति योजना, इसके अंतर्गत 50% सब्सिडी दिया जाएगा जो युवा है उनको व्यवसाय करने के लिए, और साथ ही ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगला है स्टेट कैपिटल रीजन, ठीक है। तो नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन की स्थापना कर रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग और भिलाई नगर क्षेत्र को समन्वित संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि एनसीआर है ना, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, उसी के आधार पर या बिल्कुल वैसा ही स्टेट कैपिटल रीजन स्थापित किया जाएगा। कहाँ, तो रायपुर में, नया रायपुर में, दुर्ग में और भिलाई में, ठीक है। रानी दुर्गावती योजना, इसके अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले, जो बीपीएल वर्ग की बालिकाएं हैं, है ना, उनको 1.5 लाख रुपए आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, ठीक है। साथ ही सिम्स और सिम्स के तर्ज भी क्या, तो सीआईटी बनेगा छत्तीसगढ़ में, और ये 5 लोकसभा क्षेत्र में बनेगा, ये आपको याद रखने हैं, है ना, या ऐसा कहें 5 संभाग में, ठीक है। श्री रामलला दर्शन योजना, इसके अंतर्गत जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको क्या, तो श्री रामलला अयोध्या का दर्शन कराया जाएगा हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। शक्तिपीठ योजना, ये लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी में, ठीक है, जो 5 शक्तिपीठ हैं उनको क्या किया जाएगा, उसी परियोजना के तरफ पर विकसित करने का काम किया जाएगा। और जो छात्राएं हैं, जो बालिकाएं हैं, जिनको कॉलेज आने जाने के लिए, ठीक है, कॉलेज आने जाने के बीच जो खर्चे होते हैं, जैसे हम लोग ऑटो से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो उसका जो अलाउंस है महीने का या महिलाएं का महीने का जो खर्चा है वो क्या किया जाएगा, सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। चलिए ठीक है, आज का क्लास इतना ही। जितनी भी चीजें थी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन सब चीजों को याद रखना है।